हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने पेजेस ग्रुप के बारे में पढ़ा था। पेजेस ग्रुप में जितने भी ऑप्शंस थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम टेबल्स ग्रुप में जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल्स ग्रुप के बारे में समझा देता हूँ। तो टेबल्स ग्रुप में जैसे आप टेबल क्लिक करेंगे, ठीक है, एक ही ऑप्शंस हैं लेकिन सब ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। तो सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है इंसर्ट टेबल, ठीक है। तो आप जितनी भी टेबल आपको इंसर्ट करनी है, जैसे 2x2 की करनी है, ठीक है, 1 तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। एक रो एक कॉलम तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे ही आप फर्स्ट पे लेके जाएंगे, ठीक है। देखिए 1x1 लिख के आ रहा है, यानी कि एक रो एक ही कॉलम, ठीक है। अगर आप राइट साइड में मूव करेंगे कर्सर को तो आपने आप सॉरी, ये मैंने क्लिक कर दिया था उसकी वजह से हो गया, ठीक है। मैं इंसर्ट में जाता हूँ और टेबल्स पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए 1x1 लिख के आ रहा है। मैं जैसे ही राइट में कर्सर को मूव करूँगा तो 1x2 लिख के आया, सॉरी 2x1 लिख के आएगा, यानी कि 2 कॉलम्स और 1 रो, ठीक है। अब मैं फिर से मूव करूंगा तो 3x1 लिख के आएगा, ठीक है, यानी कि 3 कॉलम्स और 1 रो, ठीक है। 4 कॉलम्स 1 रो, 5 कॉलम्स 1 रो। अगर मैं नीचे डाउन की तरफ चलता हूँ, ठीक है, एज इट इज कर्सर को रखते हुए मैं नीचे चलता हूँ तो इसमें ये शो करेगा। मैं बैक ले आता हूँ, 2 पे ले आता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो 2x1 है, यानी कि 2 कॉलम्स हैं और 1 रो है। मैं 3 पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो 3 कॉलम्स हैं, 1 रो है, ठीक है। अगर मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो रो को इंक्रीज करेगा। अब अगर मैं कर्सर को राइट में मूव करता हूँ तो ये कॉलम्स को इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखिए अभी आप देख भी रहे होंगे कॉलम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं लेकिन रो एक ही है, ठीक है। अब कॉलम्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, रो एक ही है। अगर मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा तो कॉलम्स उतने ही रहेंगे लेकिन रो इंक्रीज होती हुई चली जाएंगी। अभी आप दिखाई दे रहा होगा आपको एक ही रो, देखिए इधर में एक ही रो आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं नीचे की तरफ मूव करता हूं तो देखिए 3x2 टेबल आ गया, यानी कि 3 कॉलम्स हैं और 2 रो हैं, ठीक है। और मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा तो रो फिर से बढ़ जाएंगे, फिर से बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम यहाँ पे 8 रोज इंसर्ट कर सकते हो। और अगर कॉलम्स की बात करें तो मैक्सिमम 10 कॉलम्स आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे लाकर अब मेरे को इतना इंसर्ट करना है, 3x2 की टेबल है या 3x3 या 3x4 की, इस तरीके से मेरे को ये टेबल है 3x5 की, मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को ये इंसर्ट करनी है, मुझे चाहिए इतना टेबल। तो यहाँ पे मैं अपने कर्सर को 3x5 पे ला करके क्लिक कर दूंगा। जस्ट क्लिक करते के साथ वो गायब हो जाएगा और मेरे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस मेरे को दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो अब ये आपको टेबल्स की स्टाइल्स आपको नजर आ रही होंगी कि टेबल की स्टाइल आप कौन सी चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो टेबल स्टाइल चाहते हैं वो टेबल स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग का ग्रुप, टेबल की डिजाइन का जो है वो आपके पास में ग्रुप अपने आप खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप टेबल की फॉर्मेटिंग ले सकते हैं, ठीक है। शेडिंग है कि आप उसको शेड कैसी शेडिंग देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। बॉर्डर स्टाइल्स हैं, बॉर्डर स्टाइल आप कैसा देना चाहते हैं, ठीक है, वो बॉर्डर स्टाइल आप दे सकते हैं, ठीक है। जहां पे भी क्लिक करेंगे उस सेल का वो बॉर्डर स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। ये है बॉर्डर स्टाइल देने का तरीका, ठीक है। उसके बाद में ये बॉर्डर्स हैं, कौन सा बॉर्डर आप लेना चाहते हैं, किस स्टाइल का लेना चाहते हैं, ठीक है। ये विड्थ है बॉर्डर की, कितनी विड्थ होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 पिक्सल्स है। देखिए मैंने क्लिक किया तो अब ये 6 पिक्सल्स का आ गया है, ठीक है। ये पेन कलर है कि बॉर्डर जो आए उसका कलर कैसा है, जैसे अभी ब्लैक आ रहा था अब की बार रेड आएगा, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए रेड आया है, ठीक है।
ये बॉर्डर्स हैं, अभी बॉटम बॉर्डर पे ही आ रहा है, आपको चाहिए कि चारों तरफ में आए। जहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो वो देखिए चारों तरफ आ गया है। अब जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पे वो चारों तरफ आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, तो ये है बॉर्डर पेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना बॉर्डर वाले इसका यूज कर सकते हो। इधर में ये आपके टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं, हेडर रो, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इस तरीके से आप इनका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, हम आगे के ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो अभी आपने जाना टेबल्स में कि डायरेक्ट टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से इंसर्ट करने के लिए आप मैक्सिमम 10 कॉलम्स ले सकते हैं, और अगर रोज की बात करें तो रोज टोटल 8 ले सकते हैं आप। ठीक है, तो 8 आपकी रोज हो जाएंगी और 10 आपके कॉलम्स हो जाएंगे। इस तरीके से टोटल 80 सेल्स आपके टोटल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इनके अलावा किसी और अदर ज़रूरत पड़ती है कि आपको रोज ज़्यादा चाहिए, तो आप इस तरीके से इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा, ठीक है, आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे को 5 ही चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज डाल सकते हो। जैसे मेरे को नंबर ऑफ रोज चाहिए 20। ठीक है, अभी जो दिखाई दे रहा था उसमें वो 8 रोज दिखा रहा था, तो आपको रो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कितनी चाहिए, 20 चाहिए। ठीक है, अब ऑटो फिट बिहेवियर में फिट कॉलम विड्थ, ठीक है, कि कॉलम की विड्थ को जो है वो ऑटो पे है कि ऑटोमेटिक फिट कर दी जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने 5 किया है, तो ऐसे 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 5 कॉलम्स आएंगे। वर्टिकली कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं, तो और नंबर ऑफ रोज हैं वो आपकी 20 आएंगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम, तो इस तरीके से ये आपके 5 कॉलम्स हैं। और अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली काउंट करेंगे तो ये टोटल 20 जो हैं ये रो हैं, नंबर ऑफ रोज हैं वो आपकी 20 है। ठीक है, तो ये आपका जैसे ही आपका टेबल इंसर्ट होता है, ठीक है, टेबल के इंसर्ट होते ही आपका जो है ये डिजाइन टैब खुल जाता है। अगर आपको इसकी टेबल की डिजाइनिंग करनी है, कोई फॉर्मेटिंग देनी है, कोई कलर देना है, वो सब आप यहाँ से इसमें दे सकते हो। इस तरीके से आप अपनी टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर से हम इंसर्ट टैब में चलते हैं और मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ ताकि और समझने में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो टेबल्स पे क्लिक किया तो इंसर्ट टेबल का फीचर जो है वो हम जान चुके हैं। अब है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास में एक पेन का आइकन आपके पास में आ जाएगा, तो आप अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने खींचा, आपके पास में एक शेल बन गया। आप चाहते हैं कि एक और बन के आए तो आप इसी में यहाँ से फिर से नीचे से एक और बना लीजिए। आप एक तरीके से आपके पास में पेन आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसके 2 कॉलम्स हो जाएं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और नीचे की तरफ ड्रॉ कर दीजिए, 2 कॉलम्स हो गए। आप चाहते हैं 4 हो जाए तो एक यहाँ से कर दीजिए और एक आप यहाँ से कर दीजिए। इस तरीके से ये आपके 4 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, आप इनकी विड्थ वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, हाइट को चेंज करना चाहते हैं, वो आपका लेआउट ऑप्शन अपने आप खुल जाता है। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं, वो आप यहाँ से हो जाता है। ये एक इसमें एक अच्छा फीचर और भी है, इरेजर है। ठीक है, आप चाहें तो इरेज भी कर सकते हैं, जैसे आपको ये वाला नहीं चाहिए आप यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डिलीट का है। एक इंसर्ट रो अबो है, ठीक है, एक इंसर्ट रो बिलो है। इंसर्ट रो अबो करेंगे तो जो करंट का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में अबो में आ जाएगा। ठीक है,
और मेरे को अगर ऐसा चाहिए तो मैं इंसर्ट रो बिलो कर दूंगा, इंसर्ट रो बिलो। देखिए नीचे वाला फॉर्मेट सेम फॉलो हो रहा है, ठीक है। इंसर्ट लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो एक कॉलम और बढ़ जाएगा, इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे एक कॉलम और बढ़ जाएगा राइट साइड में, ठीक है। मैं हटा देता हूँ। मर्ज सेल्स हैं, अगर आपको सेल्स को मर्ज करना है, ठीक है, जैसे अभी हमने ये 2 सेल्स को एक बना दिया है, ठीक है। या स्प्लिट करना है, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, किसी एक सेल को 2 भागों में तोड़ना, ठीक है। स्प्लिट टेबल को तोड़ना, ठीक है, कि एक टेबल को 2 टेबल्स में तोड़ना, ठीक है। स्प्लिट टेबल आपने क्लिक किया, ठीक है, ये आपका जहाँ पे भी कर्सर होगा वो स्प्लिट हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका लेआउट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके आप लेआउट में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेल साइज से रिलेटेड फीचर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट है कि टेबल में जैसे ही आप कंटेंट लिखेंगे तो वो किधर लिखा जाए, ठीक है, लेफ्ट में लिखा जाए, राइट में लिखा जाए। अभी देखिए इस सेल में मैंने लिखा तो वो लेफ्ट में लिखा गया है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है। मैं अगर सेंटर कर देता हूँ तो वही टेक्स्ट मेरा जो है वो सेंटर में हो जाएगा, अगर मैं राइट करता हूँ तो राइट में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के ये आपके काफ़ी सारे अलाइनमेंट्स दे रखे हैं, तो ये आप इनका यूज़ कर सकते हैं। 9 अलाइनमेंट्स हैं टोटल, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शंस का भी आप यहाँ से ले सकते हो, टेक्स्ट डायरेक्शन आपको किधर से किधर देनी है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट टू राइट देनी है, राइट टू लेफ्ट देनी, बॉटम टू टॉप देनी है, वो आप टेक्स्ट को भी मूव कर सकते हो, ठीक है। सेल्स के बीच का मार्जिन जो है वो आपको कितना देना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा और आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं अभी इसको एक बार फिर से ख़त्म कर देता हूँ, इरेज करता हूँ, वापस टेबल्स ग्रुप में आता हूँ। इंसर्ट टैब में है टेबल्स ग्रुप, मैं एक बार इस पर फिर से क्लिक करता हूँ। अगला ऑप्शन है हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। तो मैं सबसे पहले मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। डमी टेक्स्ट लेने के लिए इक्वल्स सिंबल लगाकर RAND टाइप करेंगे, RAND टाइप करके लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस लगाकर एंटर कर देंगे तो ये हमारा डमी टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्लिक करता हूं तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में हमारा जो है वो हाईलाइट होने लगता है, इससे पहले हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा था, ठीक है। अब मैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, ठीक है, तो वो हमसे पूछेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो 8 दिखा रहा है, ठीक है। चलिए मैं 8 पे ही कर देता हूँ। और सेपरेट एट क्या कह रहा है, कोमाज की, जहाँ पे भी मेरे को कोमा नजर आएगा मैं वहां से सेपरेट करूंगा, ठीक है। आप चाहेंगे पैराग्राफ से तो जहाँ पे भी मेरे को पैराग्राफ नजर आएगा मैं वहां से सेपरेट कर दूंगा। टैब्स पे कि टैब्स अगर जहाँ पे भी इसको मिलेगी या फिर कोई और आप चाहते हैं कि तो आप अदर सेलेक्ट करके वो आप यहाँ पे सिंबल मेंशन कर सकते हैं। आप ओके करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 कॉलम्स में वो डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप नहीं चाहते कि ऐसा ना हो, ठीक है, तो आप 8 में नहीं चाहते, आप 3 कॉलम्स में चाहते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे जाइए, आप इसको 8 को हटा करके यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, अब आप ओके कर दीजिए तो वो 3 कॉलम्स में आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज जो है वो डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक उठा लेता है, ठीक है, डेटा के हिसाब से। अब जो है ये आपका 3 कॉलम्स में आपके सामने आपका डेटा आ चुका है, ठीक है। चलिए मैं अब इसको फिर से मैं हटा देता हूँ। फिर से मैं इंसर्ट टैब में जाके टेबल पे जाता हूँ, मैं इस डेटा को हटा देता हूँ। अब की बार है एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट यानी कि आपको MS वर्ड में एक्सेल की शीट को इंसर्ट करना है।
एमएस वर्ड में एक्सेल के फीचर्स को यूज करना है तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक कर सकते हैं। तो वो भी एक तरीके से टेबल नुमा फॉर्मेट में ही होती है। तो उसमें आपको कॉलम्स भी दिखेंगे और आपको जो है रोज भी दिखेंगी, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो आप एक्सेल में फीचर्स यूज कर सकते हो वो सारे फीचर आप एमएस वर्ड में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से आपका एक्सेल जो है वो वर्ड के अंदर से काम करेगा। देखिए यहाँ पे आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये सारे फीचर्स जो हैं, फाइंड, सेलेक्ट, जर्नल, ये सब, ये अलाइनमेंट से इस तरीके से, ये सारे जो हैं वो आपके एक्सेल के फीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली आने वाली क्लासेस में हम एक्सेल के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे एक्सेल के फीचर्स हैं, ये भी हम यूज इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कुछ भी इसमें लिख देंगे, और आप जब बाहर पे क्लिक करेंगे तो आपके ये हेडर्स हट जाएंगे, यानी कि 1 2 3 आपको दिखाई नहीं देगा, ABCD आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक टेबल नुमा फॉर्मेट में सेल्स आपको दिखाई देंगे और वो डेटा आपको दिखाई देगा। ये देखिए वो आपके हेडर्स हट चुके हैं लेकिन डेटा आपको एज इट इज दिखाई देगा, और जो आपने एक्सेल सीट आप इंसर्ट किए थे तो वो आपको एक टेबल के फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी, ठीक है। इसीलिए वो इंसर्ट टेबल के अंदर वो फीचर है एक्सेल वाला, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे मैं फिर से इसमें कुछ एडिटिंग करूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वो आप डबल क्लिक करेंगे, वो आपके हेडर्स वापस आ जाएंगे और वो आपके एक्सेल के फीचर्स भी आपको हाईलाइट होने लगेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इंसर्ट एक्सेल सीट वाला, ठीक है। तो टेबल्स ग्रुप में चाहते हैं, क्विक टेबल्स हैं, कुछ एक क्विक टेबल्स हैं, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो क्विक टेबल्स में आप जाएंगे तो एक तरीके से इसमें काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दे रखे हैं, आप इनमें से जो भी टेबल चाहें तो फॉर्मेट आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एक कैलेंडर का फॉर्मेट है, तो ये बना बनाया है, आप यहाँ पे मंथ का नाम चेंज कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे डेट्स भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज की क्लास, जिसमें हमने इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप में जितने भी ऑप्शंस थे उन सब के बारे में डिटेल से स्टडी किया। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। आप पढ़ते रहिए ऐसे ही, और जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।